प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 नवंबर शनिवार। पहला पाठ प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 4 से 12 तक। ये साक्षी वे जैतून के 2 पेड़ और 2 दीपाधार हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। यदि कोई इन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो इनके मुख में आग निकलती है और वह उनके शत्रुओं को नष्ट करती है। जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा उसे उसी प्रकार मरना होगा। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। इनकी भविष्यवाणी के समय पानी नहीं बरसेगा। इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का अधिकार है। जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे तो अगाध गर्द से ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा और इन्हें पराजित कर इनका वध करेगा। इनकी लाशें उस महानगर के चौके में पड़ी रहेंगी जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम या मिस्र कहलाता है, और जहां इनके प्रभु को क्रूस पर आरोपित किया गया था। 3.5 दिनों तक हर प्रजाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लासित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये 2 नबी पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे। किंतु 3.5 दिनों के बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों में प्राण आए और ये उठ खड़े हुए। जब सब देखने वालों पर आतंक छा गया, स्वर्ग से एक वाणी इनसे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यहाँ ऊपर आओ। और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग चले गए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 27 से लेकर 40 तक। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने ये प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए ये नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वो अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वो निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वो स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वो किसकी पत्नी होगी? वो तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा,
इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वो प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वो मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उससे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें यीशु से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो दृष्टा होते हैं, जो प्रभु के दर्शन देखते हैं, उनके लिए समय की सीमा नहीं होती है। वे विभिन्न कालों, विभिन्न समयों के विभिन्न प्रतीकों को मिलाकर, उनका मिश्रण करके चीज़ों को देखते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं, उनका अर्थ समझाते हैं। आज के पहले पाठ में, जिसे हमने प्रकाशना ग्रंथ का जो पाठ हमने सुना, उसमें हम सुनते हैं कि योहन एक ऐसा दर्शन देखते हैं जिसमें ईश्वर के सम्मुख जैतून के 2 पेड़ दिखाई देते हैं और एक दीपाधार। ये जैतून के 2 पेड़ और दीपाधार क्या है या कौन है? जकरिया के ग्रंथ में जकरिया ने भी इसी तरह का एक दर्शन देखा था। जकरिया के ग्रंथ के 4 अध्याय के 2 से लेकर 6वें तक पद में हम सुनते हैं कि जकरिया ने 2 जैतून के पेड़ और 7 दीपकों का एक दीपाधार देखा और प्रभु उन्हें उसका अर्थ समझाते हैं। ये 7 दीपक प्रभु ईश्वर की 7 आंखें हैं। वे समस्त संसार का निरीक्षण करती है। और जैतून के 2 पेड़, वे दोनों अभिषिक्त पुरुष हैं जो समस्त पृथ्वी के प्रभु के सम्मुख खड़े रहते हैं। पुराने नियम में नबी मूसा और बाद में एलिया नबी, ये दोनों जैतून के पेड़ के समान प्रभु के द्वारा अभिषिक्त 2 महापुरुष है, 2 महानबी हैं, भविष्यवक्ता है। और जिस तरह यहां वर्णन होता है कि मूसा नबी के मुख से आग निकली और नील नदी का पानी रक्त में बदल गया, लाल हो गया। और उसी तरह एलिया नबी ने आकाश पर ताला लगा दिया और बरसों तक पानी नहीं बरसा। ऐसी ताकत थी उन भविष्यवक्ताओं में। आज नए नियम के ज़माने में हम संत पौलुस और संत पेतरुस को जैतून के 2 वृक्षों के समान देखते हैं, जो प्रभु के द्वारा अभिषिक्त है, जिनकी ओर संभवतः संत यूहन्ना इंगित कर रहे हैं। प्रभु के जो भी व्यक्ति हैं, प्रभु के जो भी भविष्यवक्ता हैं, वे आम जनता के द्वारा प्रसन्न नहीं किए जाते हैं। विशेषकर जो सत्ता में हैं, जो सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, वे इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वे चुनौती देते हैं, गलतियों के प्रति लोगों को आगाह करते हैं। इसीलिए
लिखा गया है कि इन दोनों नबियों को, यानी जैतून के पेड़ के दोनों पेड़ों को गिरा दिया गया। शैतान ने उन्हें कब्जा किया, उनका सर्वनाश किया और उनकी लाश शहर के बीचों बीच रखी गई। लोग बहुत प्रसन्न हो गए, वे मिठाइयां बांटने लगे। लेकिन प्रभु ने 3.5 दिन के बाद उन लाशों में जान फूंक दी और वे आसमान में उठाए गए और स्वर्ग के अनंत जीवन में उन्होंने प्रवेश किया। ये सोदोम की बात हम प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ते हैं। ये सोदोम कलवारी पहाड़ का प्रतीक है, जहां पर पुनरुत्थान होता है। प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा हमें अनंत जीवन देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उन भविष्यवक्ताओं की तरह आज भी बहुत सारे ऐसे धर्मी पुरुष हैं हमारे समाज में, हमारे बीच में, जो मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर सत्ता में बैठे लोगों को आगाह करते हैं, उन्हें चुनौती देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं और समाज में जो भ्रष्टाचार हैं उसके प्रति भी आगाह करते हैं और हमारी प्रकृति का जो विनाश होता है विकास के नाम पर, उसके प्रति लोगों को आगाह करते हैं कि इससे जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को आज का समाज भी पसंद नहीं करते हैं और उनका विनाश करने का अलग अलग तरीका खोजते हैं। प्रिय मित्रों, हमें आज के वचन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए और ये सीख लेनी चाहिए कि विनाश करने वाले लोग जो शैतान के पक्ष में हैं उनका अंत होगा, लेकिन जो सच्चाई और धार्मिकता की बात करने वाले लोग, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने वालों का पुनरुत्थान होगा। वे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, उनका सम्मान होगा और चाहे तत्कालीन नश्वर सुख के लिए, भोग विलास के लिए कुछ लोग गलतियां करें, लेकिन ये गलतियां माफ नहीं की जाएगी और जो सच्चाई के मार्ग पर जो हमें चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हम उनके वचनों के अनुसार चले, उनके मार्गदर्शन में चले। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि कुछ सदूकी लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं और मजाक के तौर पर कुछ ऐसे सवाल यीशु से पूछते हैं, यीशु की निंदा करने के उद्देश्य से, यीशु की शिक्षा की अवहेलना करने के उद्देश्य से वे बातें करते हैं। सदूकियों के बारे में हमें समझना होगा कि ये यहूदियों में एक ऐसा विभाग था, ऐसा संप्रदाय है जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं और यहूदी धर्म के लोग मुख्य रूप से जिन पवित्र ग्रंथ के जिन नबियों को पढ़ते हैं और इस इतिहास के ग्रंथों को पढ़ते हैं, प्रज्ञा ग्रंथों को पढ़ते हैं, उन ग्रंथों को ये मान्यता नहीं देते हैं। ये केवल मूसा के तोरा यानी पंच ग्रंथ को, उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ को ही मानते हैं और उसी को ही पढ़ते हैं और पुनरुत्थान के बारे में विवाह का जिक्र करके यीशु से सवाल पूछते हैं और यीशु उनको चुप कराते हैं अपने उत्तर के द्वारा। चूंकि यीशु ये जानते हैं कि ये केवल पंच ग्रंथों को ही मानते हैं, पंच ग्रंथों में एक निर्गमन ग्रंथ के 3 अध्याय के 6वें पद का उद्धरण देते हुए प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि जब ईश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था जलती हुई झाड़ी में,
तब ईश्वर ने स्वयं का परिचय दिया था कि मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूं, मैं या इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूं। माने ईश्वर जीवित लोगों का ईश्वर है और वो मरे हुए नहीं हैं। वो केवल इतिहास के पन्नों में लिखे गए मरे हुए लोगों का ईश्वर नहीं है। इसका अर्थ है कि इब्राहिम जीवित है, इसहाक जीवित है, याकूब जीवित है। और इसीलिए जो लोग यह मानते हैं कि अनंत जीवन या परलोक का जीवन इस दुनियावी जीवन का ही आगे का जीवन है, तो वे गलत है। वो बिल्कुल अलग तरीके का जीवन है। शादी, विवाह, प्रजनन, परिवार और ये सब सांसारिक जीवन से संबंधित है। मरणशील शरीर की आवश्यकता है कि विवाह करे, प्रजनन हो जाएं और जिसके द्वारा संसार में हम बने रहेंगे। नए, चूंकि हम मृत्यु का सामना करते हैं, इसलिए नए लोगों की उत्पत्ति होना जरूरी है। लेकिन स्वर्गिक जीवन में इस तरह की जरूरतें नहीं हैं। जब हम पुनरुत्थान को प्राप्त कर लेते हैं तो मृत्यु नहीं होगी, इसलिए विवाह का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। पुनर्जीवित स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और ईश्वर के साथ वे रहते हैं। जीवितों के ईश्वर के साथ वे रहते हैं और अनंत काल तक रहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ हमें जीवन जीना है कि हमारा जीवन अनंतता के लिए है। और जिस दृष्टि से हम संसार के जीवन को देखते हैं, जहां आपसी लड़ाई, झगड़े और अधर्म और अंत में मृत्यु है, उस दृष्टि से बिल्कुल भिन्न हमें स्वर्ग के बारे में सोचना है। परम पिता के साथ अनंत काल तक आनंदमय जीवन, परम पिता ईश्वर की स्तुति और आराधना में सारे संतों और स्वर्गदूतों के साथ आनंदित जीवन जीने के लिए हम बुलाए गए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम माता मरियम के यरूशलेम मंदिर में समर्पण का त्योहार भी मना रहे हैं। गायर इब्रानी धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि जब मां मरियम 3 साल की बालिका थी, उस समय उसके पिता योवाकीम और उसकी मां अन्ना ने उसे यरूशलेम मंदिर में ले जाकर ईश्वर को समर्पित कर दिया, ताकि मंदिर की पवित्र संत महिलाओं के संगति में वो रहे और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करे। एक बार मरियम ने हंगरी की संत एलिजाबेथ को दर्शन देकर कहा कि बाल्यावस्था में उसने यह निर्णय लिया था कि वो परमपिता ईश्वर के लिए ही जीवन जिएगी और अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप समर्पित कर दिया। और उस समर्पण का आज त्योहार है। हम सभी को मां मरियम की तरह ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करने का भी यह अवसर है। आज हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो यीशु के नाम पर, जो मरियम के नाम पर, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया है। सभी समर्पित धर्म संघी भाइयों बहनों के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। प्रभु के वचन की घोषणा करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें और सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी मां मरियम की तरह परमपिता ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करने वाले लोग बन जाएं। मां मरियम की तरह हम भी कह सके, मैं तो ईश्वर की दासी हूँ या ईश्वर का दास हूँ, ईश्वर का वचन, ईश्वर की इच्छा मुझ में पूरा हो। आइए हम सभी प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे इस दुनियावी जीवन के लिए, इसकी सारी अच्छाइयों के लिए, और हम तुझे विशेष धन्यवाद देते हैं अनंत जीवन के लिए। हम अनुभव करते हैं कि हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु, उस अनंत जीवन की तैयारी हम इस दुनिया में अपने धार्मिकता के द्वारा और हमारी भले जीवन के द्वारा कर सके। हम अपनी तेरी भक्ति, अपने लोगों की सेवा, तेरे लोगों की सेवा के माध्यम से, परोपकार के माध्यम से अनंत जीवन को, स्वर्गिक जीवन को और स्वर्गीय जीवन को इसी दुनिया में जी सके, ऐसी कृपा हमें प्रदान कर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।